सफ़र की ये कहानी 3 दोस्तों की है जिन्होंने प्लान बनाया है कराची से इस्लामाबाद जाने का। अब ये प्लान क्यों कर बना है आगे आपको पता लग जाएगा। तो इस प्लान को हकीकत का रंग देने के लिए मैं पहुंच गई कराची एयरपोर्ट, जहां मैं इंतज़ार कर रही थी आमना और अक्सा का। इस दौरान मेरा बोर्डिंग पास बन गया तो मैंने कुछ ये विजुअल्स बनाए। पहले आमना आई और फिर अक्सा। अब फ़्लाइट में सिर्फ़ और सिर्फ 25 मिनट बाकी रह चुके थे और हमें अपनी फ़्लाइट मिस होने का डर था, तो जल्दी जल्दी ये सफ़र तय करने लगे, कहीं फ़्लाइट मिस ही ना हो जाए। भागते दौड़ते बस किसी भी तरह से अपने बोर्डिंग गेट तक पहुँचे, और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एयरपोर्ट लुक की पिक्चर ना ली जाए। बस जनाब, जेट ब्रिज और ये फ़ोटो सेशन। हमें इतनी ताख़ीर हो चुकी थी कि बस भाग भाग कर ही अपनी फ़्लाइट को कैच किया। इधर हमने जहाज़ में एंट्री दी और थोड़ी ही देर में जहाज़ टेक ऑफ के लिए तैयार हो गया और फिर हम ज़मीन से आसमां पर पहुंच गए। आसमान को देखते तो चारों ओर सिर्फ बादल ही बादल, यानी बादलों की मुकम्मल इजारादारी कायम थी। वो अंग्रेज़ी की इस्तिलाह है ना, नेफोफिलिया, यानी वो शख्स जो बादलों से मोहब्बत करता हो। लगभग कुछ हमारा हिसाब भी ऐसा ही था। घने बादलों में से जहाज़ अपना रास्ता बनाता रहा। इस दौरान कभी सूरज की किरणें कामयाब हो जाती तो कभी बादल जीत जाते, मगर ये धूप और छाँव की आँख मचोली का सिलसिला बहुत ही हसीन लग रहा था। बहुत ही खूबसूरत मंजर था। लेकिन इस दौरान हमारी ना ख़त्म होने वाली बातें भी चल रही थीं। अभी हमारी सेटिंग हो रही है कि हम पोर्ट्रेट रखेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने सजेस्ट किया था कि पोर्ट्रेट में कर लेते हैं, नहीं, लेकिन पता है इसकी वजह ये है कि यूट्यूब पे डाउनलोड करनी है, अपलोड करनी है। और ये हमारे साथी हैं, ज़्यादा था जो कि बहुत कम हो गया काम सोच के इसलिए। और ये जब टाइपिंग काम पर निपटा रही है साथ साथ बहुत बढ़ के अब नहीं मैं जो मैं ऐसे करूँ ना, मेरी बात सुनो ना, परचेज कर लो ना, परचेज कर लो ना। Now after work from home, now it's work from home। हाँ, ये अच्छा है। वैसे इनके बॉस की मेहरबानी है कि हमने ये जो काम है वो हमें जो हमने इन्वेंट किए। वैसे एक बात है, हम सुबह से उठे हुए और अक्सा आप सुबह उठ गई तो मैं सरप्राइज। ये हमारी ऊपर मेहरबानी है कि अक्सा उठ गए, तो ये हम सबकी ईद का दिन है। अनाउंस तो भी रेडी उठा जाता है। नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, बट स्टिल अलार्म बजने से पहले मैं 20 मिनट पहले उठी। और ये वाकई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड थी कि मुझे अपने दोस्तों के साथ जाना है, तो उसी का कोविड के दौरान हवाई सफ़र में भी बहुत सी तब्दीलियां आ गई, जैसे कि अब अंदरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को खाना या चाय सर्व नहीं की जाती, तो अपना इंतज़ाम खुद करके जाएं। हमारे पास तो लेस चिप्स का ये पैकेट था। वैसे आपस की बात है, इसकी क्वांटिटी आप देख सकते हैं। कुछ खाने या पीने को मिले या ना मिले, पानी की बोतल के अलावा आपको सैनिटाइज ज़रूर किया जाएगा, एक नहीं 2 बार।
सैनिटाइज़र और ढेरों सारी सेल्फीज़ के अलावा मुझे लगता है कि दौरान परवाज़ कोई और एक्टिविटी तो बची ही नहीं, जैसे कि मील फोटोग्राफी या फिर अखबार पढ़ने की। अब 3 ख़वातीन लड़कियां हों और बातें ना हों, कैसे मुमकिन है? वैसे मैंने अब्बू के लिए नाश्ता बनाया, मैंने तो तुम्हें पता है 6 बजे मेरे अब्बा ने मुझे उठा के नाश्ता बनाया, तो ये बहुत अच्छा बना। अब्बा ने क्या बनाने बनाया? पराठा बनाया अब्बा ने, चाय बनाई अब्बा ने, नाश्ते का सालन खा गरम करके अब्बा ने दिया। मैंने सोचा मैं ज़रा केयरिंग बेटी बन जाऊँ और मैं जा रही हूँ तो मैं उनको कुछ बना के, क्योंकि मेरी अम्मी भी घर पे नहीं है, तो बड़े जुल्म हुए हमें इतने दिनों में। अच्छा हाँ, इकराम के पेरेंट्स भी घर पे नहीं है, तो इकराम काफ़ी दिन से 2 वक्त का खाना पका के आई, उनको पाप बना के आई। अब खाने का वेट कर ले, आगे हमारी आवाज़ कैसे आ भी नहीं रही, मैंने तो माइक ऊपर रख दिया, बल्कि मेरे लगेज में आवाज़ आ रही। बातें करते हंसते खेलते 1 घंटा 40 मिनट से ज़्यादा का अरसा गुजर गया, पता ही नहीं लगा और हम इस्लामाबाद पहुंच गए। वैसे एक बात है, इस्लामाबाद के इस नए एयरपोर्ट का लुक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत इंस्पायरिंग है। ये दोस्ती निभाई जा रही है। And I love this car. And I also love you. Thank you so much. I love you too. वो यहाँ जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया, आपको भी सुनाती हूँ। हमको यारों ने भी यार न रखा, जॉन यारों के यार थे हम तो। उर्दू अदब से अब ज़रा यहाँ सकाफ़त के रंग ही देख लें, जैसे कि ये ट्रक आर्ट। मगर इतने सारे रंगों और हंसी मजाक के बावजूद भी मुझे बस सिर्फ वही मंज़र याद आ रहा था कि जैसे ही हम कराची से उड़ान भर रहे थे तो कराची से वो सिर्फ कंक्रीट का जंगल नज़र आ रहा था। सब्ज़ा तो जैसे बिल्कुल ही इस शहर से गायब हो गया हो। मंज़र तकलीफ दे है, इसीलिए तो कंक्रीट के शहर में रहने वाले 3 दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि वो 1 हफ़्ता सरसब्ज़ मुकाम पर गुजारेंगे ताकि जहन में बहुत सारी ऑक्सीजन भरकर शहर को लौटे। ठीक 1 हफ़्ते बाद मुकाम वही है, लेकिन अब इरादा मुख्तलिफ है। अपने लगेज से बहुत सारी एक्साइटमेंट को छोड़कर हम बहुत सारी अच्छी यादों के साथ अपने शहर को लौटे हैं। मगर अब कुछ फ़र्क था, सफ़र दिन का नहीं अब रात का था। कराची हम शाम के 10:45 पे लैंड कर चुके। नाश्ते का मौसम साफ है, कराची का मौसम भी साफ है और टेम्परेचर 28 डिग्री। और ये शायद हम तीनों की इस सफ़र की आखिरी सेल्फी थी। जाने की हमें जितनी ज़्यादा इस्लामाबाद जाने की, पहुंचने की जितनी जल्दी थी, अब वही एक्साइटमेंट है कि बस जल्दी से घर पहुंच जाए, क्योंकि होम सिकनेस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और इस्लामाबाद ने बहुत वार्म वेलकम किया और बस सारा टूर मुकम्मल करके बहुत अच्छा खैर सफरी से मुकम्मल करके अब घर की तरफ रवा दवा है। कब घर पहुंचते हैं। नाइट फ्लाइट्स मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर कभी कभार लगती है कि आप जब नीचे देखते हैं ना, जो अब एरियल व्यू देखते हैं, तो आपको रोशनियाँ जगमगाती हुई नज़र आ रही होती हैं, तो यकीन करें बड़ा मज़ेदार सा एहसास होता है। थोड़ा सा एयर ट्रैवलिंग का फेयर तो है, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होता रहता है। और जब मैं नीचे देख रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जगमगाता हुआ पाकिस्तान।
हम सब भी बहुत थक चुके थे। आमना और अक्सा तो थोड़ी देर के लिए सो भी गए, लेकिन मैं बाहर के नज़ारे कर रही थी और बहुत गहरी सोचों में गुम थी। कि फिर कब यहाँ आना हो और ढेर सारी फिर ऑक्सीजन अपने साथ लेकर के हम अपने शहर को लौटें। वो वक्त कब आएगा, बस यही सारी सोचें थी और सफ़र की हसीन यादें साथ थी। और हम अपने शहर को पहुंच गए। आपको ये वीलॉग कैसा लगा? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरा वहाँ है। आप लोग कुछ कहेंगे जी? हम टाइम से पहले पहुँच गए हैं और फटीग बहुत ज़्यादा है। हम भी घेरे हल्के आप देख सकते हैं, नीले पूरे में घर जाएंगे, सोएंगे और एक दिन मज़ीद छुट्टी लेंगे, आराम करेंगे। आप टू टायर्ड? फाइनली वी रीच्ड। बहुत अच्छा रिपोर्ट था, बस नहीं कहूँगी।